अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल डेली जॉक्स में आप सबको खुश आमदीद। इन बेवकूफ़ मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे कि एक बेवकूफ़ के सामने से एक शख्स गलती से गुजर गया। वो बेवकूफ़ बोला, अरे देख नहीं रहे, हम नमाज पढ़ रहे हैं, तुम सामने से गुजर गए हो। दूसरा बेवकूफ़ बोला, नमाज में बात नहीं करते। तीसरा बेवकूफ़ बोला, शुक्र है मैं नहीं बोला। शौहर, अरे सुनती हो? बीवी, जी कहिए। शौहर, ज़रा घड़ी में टाइम देखकर बताना। बीवी, मुझे टाइम देखना नहीं आता। शौहर, अरे बस इतना देख आओ, छोटी सुई कहाँ है और बड़ी सुई कहाँ है? बीवी, दोनों सुइयां घड़ी के अंदर हैं। एक औरत अपने खावंद से मुलाकात करने जेल गई। वापसी पर जेलर से कहने लगी, तुम लोग मेरे खावंद से इतनी मुशक्कत क्यों करवाते हो? जेलर बोला, खाता पीता है और सोता है, इसमें मुशक्कत की क्या बात? औरत बोली, तो फिर वो क्यों कह रहा है कि वो सुरंग खोद रहा है? एक खातून ने बाबा जी से पूछा, मेरे इश्क में नाकामी की वजह। बाबा जी ने जेब से माचिस निकाली, एक तीली से खल्लाल बनाया, सिगरेट का कश लगाया, धुआं उड़ाते हुए कहा, वजह क्या है? बस कोजी हो। एक बार अपने आप को शीशे में देखें और फिर अपने आप को फेसबुक पर देखें और ईमानदारी से बताएं, क्या करप्शन सिर्फ हुकूमत करती है? अभी कुछ देर पहले हाजी साहब ने पड़ोसी से पूछा, भाई साहब, आपने मेरी बीवी को कहीं देखा है? हाजी साहब कहते हैं, हाँ, सुबह नहाते हुए देखा था। इस हकीकत बयानी पर पड़ोसी ने हाजी साहब की जमकर पिटाई की। अब हाजी साहब इसे कैसे समझाए? नहा तो मैं रहा था और वो बेचारी तो गली से गुजर रही थी। बीवी, जान, आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड रात के टाइम आ रही है, तभी मैंने फ्रिज में खाना तैयार करके रख दिया है, फ्रेश फ्रूट और सलाद भी बना दिया है, घर भी अच्छी तरह साफ कर दिया है और इसके आने से पहले बच्चों को लेकर अम्मी के घर जाऊंगी, कल शाम को वापस आऊंगी। और फिर शौहर की आंख खुल जाती है। इसे कहते हैं हसीन ख्वाब। फैसलाबादी बाप अपने बेटे को पुरानी तस्वीरें दिखाते हुए, ऐ जड़ा पीछे बंदर दे मुंह वाला खड़ा है, तेरा चाचा है, ओ चूहे दी बूथी वाला तेरा मामा है, ओ टिंडा जिया तेरा खालू है। बेटा, अब्बा जी, ओ पीछे लुटे दी टूटी वर्गा मुंह किदा है? बाबा जोर से थप्पड़ मारते हुए, लानतिया, ओनू भी नहीं पहचानदा। शौहर, बिरयानी ठीक नहीं बनी। बीवी, चुप करके खा ले, इसे 512 लोगों ने लाइक किया है और 600 लोगों ने टेस्टी कहा है और आपके नखरे ही ख़त्म नहीं होते। एक मिरासी पहली दफ़ा जहाज़ में सफ़र कर रहा था। इसके साथ बैठे हुए मुसाफिर ने देखा कि मिरासी बड़ा परेशान बैठा है। इसने इससे इसकी परेशानी की वजह पूछी। मिरासी ने जवाब दिया, भाई जी, मैं वॉशरूम जाना है। साथ बैठे मुसाफिर ने कहा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, जाओ चले जाओ। मिरासी ने कहा, वो ना भाई, रश बड़ा है, किधर सीट ना मल्ली जावे। एक चरवाहा अपना रेवड़ लेकर जा रहा था। एक लाहौरी का उधर से गुजर हुआ। लाहौरी बोला, अगर मैं बताऊं ये कितनी भेड़ें हैं तो क्या मैं एक भेड़ रख सकता हूं? चरवाहा बोला, चलो रख लेना। लाहौरी बोला, 381 भेड़ें हैं और एक भेड़ उठाकर कंधे पर रख ली। चरवाहा बोला, अगर मैं तुम्हारी कौम बता दूं तो क्या ये मुझे वापस कर दोगे? लाहौरी बोला, ठीक है। चरवाहा बोला, तुम लाहौरी हो? लाहौरी बोला, तुम्हें कैसे पता? चरवाहा, पहले ये खोती का बच्चा नीचे रख, फिर बताता हूँ। एक शेख साहब बहुत कंजूस थे। अपनी खादमा को मुलाजमत से निकालना चाहते थे क्योंकि कई महीनों की तनख्वाह बाकी थी। लिहाजा खादमा बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शेख साहब ने फैमिली डॉक्टर को बुलवाया। खादमा ने आहिस्ता से डॉक्टर को बताया, मैं बीमार नहीं हूँ, मालिक ने 6 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं दी है, इसलिए मैं बीमार बन गई हूँ। जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। डॉक्टर ने ये सुनकर सिर हिलाया और बोला, ज़रा पलंग पर इधर तो सिरक जाओ। खादमा ने हैरत और तशवीश से पूछा, मगर क्यों? डॉक्टर ने बेबसी से जवाब दिया, मैं भी यही लेट जाता हूँ, मुझे भी 2 साल से अपनी फीस नहीं मिली। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर गुस्से से हेडलाइट ऑन करके बताया था कि पहले मुझे निकलने दो।
सरदार, मैंने भी तो वाइपर चला के बताया था ना सोनिया ना। पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कम वारी थी। पठान ने सोचा जो आज तक किसी की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। एक पठान दरख्त से उल्टा लटका हुआ था। किसी ने पूछा कि क्या हुआ। पठान बोला, यार सर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में ना चली जाए। कैफे में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने। पप्पू ने वापस लड़की को थप्पड़ मारा और बोला, अन्नी दिए जो तो सुनिया ही नहीं थे चंड क्यों मारी। शौहर, जान सोचा तुम्हें कॉल कर लूं, तुम मुझे याद कर रही होगी। बीवी, और जो सुबह लड़ाई हुई थी वो क्या था। ओ फिटे मुंह, घर दा नंबर मिल गया। शौहर मरते वक्त अपनी बीवी से, स्कीना वो तुम्हारी अलमारी से सोने का सेट चोरी हुआ था, वो मैंने चुराया था। बीवी रोते हुए, आप ऐसी बातें ना करें। शौहर, और जो तुम्हारे भाई ने 1 लाख रुपए तुम्हारे पास अमानत रखे थे वो भी मैंने चुराए थे। बीवी रोते हुए, अब बस भी करें आप। शौहर, और जो तुम्हारी सहेली है इसके साथ भी मेरा चक्कर था। बीवी, कोई बात नहीं, आपको जहर मैंने ही दिया है। मर्दमशुमारी के इंस्पेक्टर ने परेशान होकर, मोहतरमा ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपका एक बच्चा 2 बरस का है और दूसरा 4 बरस का, और फिर आप ये कहती हैं कि आपके शौहर 5 साल हुए इंतकाल कर गए। औरत ने जवाब दिया, हाँ मगर मैं तो अभी जिंदा हूँ। एक पठान को बुखार हो गया तो पठान फैसलाबादी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर चेकअप करने के बाद दवाई लिखने लगा तो पठान बोला, साहब कोई कौड़ी दवाई ना लिख देना। फैसलाबादी डॉक्टर बोला, तो फिर मामा तेनू 2 किलो जलेबियां लिख दवा। एक बुजुर्ग बाबा जी एक गांव से गुजरे। एक औरत बोली, बाबा जी मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं मगर बदकिस्मती से मेरी कोई औलाद नहीं है। बाबा, तो फिक्र ना कर बेटी, मैं मिज़ार पर जाके तेरे नाम से दिया जलाऊंगा, अल्लाह करम करेगा। 11 साल बाद बाबे का फिर इसी गांव से गुजर हुआ तो बाबे को उस औरत का ख्याल आया। लोगों से इसके घर का पता मालूम करके इसके घर तशरीफ़ ले गए। वहां पहुंच के देखा तो घर में हर तरफ रौनक लगी हुई है। हर तरफ नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे खेल कूद में मगन हैं। सामने वही औरत गोद में बच्चा लिए खड़ी है। बाबा पूछते हैं, बेटी ये बच्चे कौन हैं। औरत बताती है, बाबा ये मेरे बच्चे हैं। एक मिरासी छुप छुप कर सिगरेट पी रहा था। पीर साहब ने देखकर गुस्से से इससे पूछा, आशिक अली तेरा रोज़ा नहीं। मिरासी ने कहा, आलीजा मौला खुश रखे, रोजे ते तुहाडे हुंदे ने, साडियां ते कच्चियां कबरां हुंदियां ने। एक लड़का सड़क पर भीख मांग रहा था। एक औरत ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी उम्र के लड़के को स्कूल जाना चाहिए। लड़के ने जवाब दिया, वहां भी गया था मगर किसी ने 1 पैसा भी नहीं दिया। एक पंजाबी जहाज में बैठ गया। कुछ देर बाद 7-8 एयर होस्टेस खाना तकसीम करने के लिए आ गईं। ये देखकर पंजाबी परेशान हो गया और कहने लगा, ओए सारे ही आ गए हो, कोई स्टीयरिंग पे भी बैठा है।